हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 4.3 का चौथा क्वेश्चन। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो इसमें क्या बताया कि जो दो मित्र हैं उनकी आयु कितनी है? 20 वर्ष है। फिर जब चार वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाता है। मतलब क्या बताना है? जो दो मित्र हैं उनके पहले कितनी थी? 20 वर्ष आयु थी। फिर जब वो 4 साल पूर्व यानी उसके पहले, तो उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे हल। तो हम पहले यहाँ पे क्या मान लेते हैं? पहले पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र बराबर, इन दोनों की आयु मिलाकर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो पहले मित्र की आयु को हम क्या x मान लेते हैं, तो दूसरा मित्र बराबर 20 वर्ष। जब हम x का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? बराबर 20 माइनस x हो जाएगी। तो चलिए हम यहीं पे लिखते हैं, लिखेंगे हल माना पहले मित्र की आयु बराबर, पहले मित्र की आयु कितनी है? x। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x। तो हमें ये मिल गई। अब इसके यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब क्या है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाता है। मतलब अब पूर्व आया है, पूर्व मतलब घटा देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर x माइनस 4, और यही लिख देंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर 20। अगर हम 20 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 16 माइनस x। अब क्या है कि इनकी आयु का गुणनफल 48 हो जाता। मतलब जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। तो लिख देते हैं x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x, कोष्टक बंद, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 48। तो अब इसका गुणा कर लेते हैं। जब हम x का 16 में गुणा करेंगे तो 16x आ जाएगा, और माइनस आएगा, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस। तो जो 16 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौको 64 आएगा यहाँ पे। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा बराबर 48। तो अब क्या करेंगे हम? और इसमें जो x का है उस दोनों को जोड़ देंगे, तो बाहर आएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। इसका हम पक्षांतर कर दिए हैं। अब क्या करेंगे? जो ये माइनस है तो x स्क्वायर प्लस, अब इसमें से इसको जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह सेम है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 12 6 4 10 1 11 112 बराबर 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे?
विविध कर का सूत्र लगा देंगे। अभी नहीं, पहले हमें यहाँ पे इसका ये माइनस चिन्ह हटाना, तो क्या लिख देंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। तो यहाँ पे हम विविध कर का सूत्र लगा देंगे, तो लिख देते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर बी स्क्वायर का मान कितना मानेंगे, 20 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणा a का मान कितना, कुछ नहीं है तो 1, और c का मान कितना है 112। तो d बराबर 20 का वर्ग कितना होता है 400, माइनस, अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। जब हम 400 में से 448 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 48 आ जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि ये डी का जो मान है, विविध कर का मान माइनस में आया है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए इसे भी देख लेते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या है, इसमें हमें 2 मान दिए हुए, ठीक है, एक परिमाप दिया है और दूसरा क्या, क्षेत्रफल दिया है। तो हमने ये एक आयत बना लिया है, तो इसकी हम चौड़ाई को y मान लेंगे और जो लंबाई है उसे x मान लेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल में, हल माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। इतना हो गया। अब हमें क्या देखना, पहले हम इसका परिमाप मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, इसका सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 80 मीटर बराबर 2, लंबाई को हमने क्या माना है x, प्लस चौड़ाई क्या है y। तो 2 से इसे काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 40 बराबर x प्लस y। तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, तो y का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 40 माइनस y, समीकरण 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 400 बराबर, और लंबाई हमने क्या माना है, x गुणा, और चौड़ाई क्या मानी है, y। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो x है, ठीक है, यहाँ पे x का मान इतना निकला है तो रख देते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 400 बराबर x की जगह पे कितना लिखेंगे, 40 माइनस y, कोष्टक बंद और y। तो जब हम y का गुणा इसमें दोनों में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 400 बराबर 40y माइनस y स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब हम 400 का इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मान निकल आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस हटा देते हैं,
वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद विविक्त कर का मान लगाएंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं विविक्त कर यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे d का मान कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर का मान कितना है 40 माइनस का 40 माइनस 4 गुणे ए का मान कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और सी का मान कितना है गुणे 400। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 40 का वर्गमूल कितना होता है 1600, और माइनस और इसका पूरा गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 1600 ही आएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा 0। ये हमारा d का मान निकल आया। तो अब इसके आगे अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो चलिए हम इस का मिटा लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, क्योंकि ये इतना पूरा क्योंकि इतना पूरा d का मान होता है बटे 2a। तो अब हम क्या करेंगे, d का मान यहाँ पे कितना निकला है 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट मान रख देंगे। तो b का मान कितना है यहाँ पे 40 है, तो माइनस 40 प्लस माइनस और d का मान कितना है 0 है बटे 2, a का मान क्या है 1 है गुणा 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। अब यहाँ पे ये अंडर रूट इसका मान तो कुछ है नहीं है, तो बटे में 2 लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट 0। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 बटे 2। तो और दूसरी में क्या आ जाएगा माइनस 40 बटे 2। तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे भी 20 आ जाएगा। तो x बराबर 20,20 आ जाएगा, ये है इसका आंसर। तो अब हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, हाँ तो इसकी लंबाई कितनी होगी 20 होगी, और चौड़ाई भी कितनी होगी 20 होगी। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।